Effects of void, voidable, valid, illegal, unlawful agreements with case laws and examples. So let's start our video. अवॉइडेबल अग्रीमेंट, पहले तो हम डेफिनेशन को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइडेबल अग्रीमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग समझ रहे हैं। अवॉइडेबल अग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज़ वैलिड एट इट्स क्रिएशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। एक वॉइडेबल अग्रीमेंट, पहले अग्रीमेंट बनता है, ठीक है, वॉइडेबल को बाद में समझेंगे। अग्रीमेंट बना, अग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ क्योंकि सारी चीज़ें वैलिड थी, लीगल थी, और उसके बाद फिर वो वैलिड हो जाता है अब जब वो बना तब, ठीक है, मतलब कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बस इतना समझ लो। अब वो वॉइडेबल कब हुआ, बट कैन बी कैंसल्ड बाय वन और बोथ पार्टी, वो किसी भी एक पार्टी की वजह से या फिर दोनों पार्टीज की वजह से कैंसिल हो गया, इसलिए वो वॉइडेबल अग्रीमेंट या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई सर्कमस्टांसिस या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन और इनकैपेसिटी। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इफ़ अ सेलर मिस रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ ए कार टू अ बायर, द बायर मे बी एबल टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ। जैसे एक सेलर है, वो उसे अपनी कार बेचनी है, ठीक है। अब वो अपनी कार की कंडीशन सही नहीं बता रहा है, वो गलत बता रहा है। जैसे ए सेलर है, वो अपनी कार बेच रहा है बी को, बट वो ये जो स्पेसिफिकेशंस बता रहा है वो गलत बता रहा है बी को, या फिर उसकी कार ज़्यादा ख़राब है लेकिन वो बी को सही कंडीशन दिखा के बेच रहा है, गलत बता रहा है उसके बारे में। तो अगर बी को बाद में पता चलता है इवन आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मान लिया जाएगा, क्योंकि जब बी मना कर देगा कि नहीं मुझे आपकी कार नहीं लेनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़ रहा हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में उसको कहेंगे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइडेबल अग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ इशू है, हाँ, आ गई नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल को हमने एग्जांपल के साथ समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बीच डिफरेंस रखना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिफिनेशन है, a void contract is a contract the a void contract is a type of agreement, I'm really sorry, a void contract is a type of agreement that is null and invalid from its formation, ठीक है। जो वॉइडेबल था वो पहले ठीक होता है, बाद में कोई एक पार्टी या दोनों पार्टीज मना कर देती है तब जाके वॉइडेबल हो जाता है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड होता है, यानी कि गलत होता है, या फिर स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है वो एक, ठीक है। बिकम्स, और या फिर इट फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, और बिकम्स इनवैलिड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, या फिर अगर वो स्टार्टिंग से ना हो तो वो फ्यूचर में इनवैलिड बन जाता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आकर, ठीक है। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बिकम वॉइड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, ये मैंने आपको ऊपर भी डेफिनेशन में लिखा है और यहाँ भी लिखा है। तो वो पहले स्टार्टिंग में भी वॉइड हो सकता है, और अगर वो पहले वैलिड हो बट फ्यूचर में वॉइड हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कृष्णा मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कार्तिक दैट ही वुड बाय हिज लैपटॉप एंड इन रिटर्न ही विल गिव शुभम अ पैकेट ऑफ हेरोइन, अ हाईली एडिक्टिव ड्रग। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स की बात हो रही है, इलीगल कंसिडरेशन है, तो वॉइड कहलाएगा ही, वो शुरू से ही वॉइड है ये, ठीक है। एज द प्रोडक्ट ऑफर नॉट लॉफुल, जो प्रोडक्ट ऑफर किया गया है वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंसिडरेशन जो थी, कंसिडरेशन जो कि लैपटॉप के बदले हीरोइन थी, वो ही, यानी कि एक ड्रग है हीरोइन, जो कि इलीगल है, जिसे बेच नहीं सकते हैं, जिसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Alex wants to buy a pet rabbit and offers to buy one from Beth for rupees 50,000, ठीक है। Beth agrees to sell the rabbit to Alex for rupees 50,000. They both agree on the price and shake hands टू कन्फर्म द डील। एलेक्स को रैबिट खरीदना था, उसने बेथ को ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारा रैबिट खरीद सकता हूँ जो तुम्हारे पास है। बेथ ने कहा कि हाँ खरीद सकते हो, और एलेक्स ने रैबिट के बदले बेथ को 50,000 यानी 50,000 देने का प्रॉमिस किया, और दोनों के बीच डील हो गई। आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। सो अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम बाकी चीज़ों को समझेंगे। जो हम समझेंगे वो है एसेंशियल एलिमेंट्स की, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए हमें वैसे भी पता है, बट फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि वैलिड एसेंशियल्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। एलेक्स ने ऑफ़र किया रैबिट का और बेथ ने अग्री किया, तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो चुकी है। दोनों कॉम्पिटेंट है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना, दोनों केपेबल हैं, अपना डिसीजन कर सकते हैं, दोनों साउंड माइंड में हैं, अपने होशो आवाज़ में डिसीजन लिया दोनों ने। थर्ड,
लॉफुल कंसिडरेशन है, यानी कि रैबिट इज़ ऑल्सो अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जो कंसिडरेशन है 50,000 रुपीज़, दैट इज़ ऑल्सो लॉफुल, कुछ भी इलीगल नहीं है डील में। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज़ पेट रैबिट, जो रैबिट एक ऑब्जेक्ट है जिसको बेचा जा रहा है वो भी लॉफुल है। देन फ्री कंसेंट, दोनों की विल, दोनों की कंसेंट फ्री है, ठीक है, कुछ बिना किसी प्रेशर के। नेक्स्ट, अब करते हैं हम इसके स्टोरी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं हम, चेंज इन सर्कमस्टांसेस। आफ्टर अग्रीइंग ऑन द डील, a new law comes out saying that pet rabbit sales are only allowed in if the buyer has a special permit। ठीक है, उन दोनों ने डील कर लिया आपस में और वो रेडी थे इस डील को कंप्लीट करने के लिए, बट कंप्लीट करने से पहले डील को ये लॉ आ जाता है कि जो पेट रैबिट है उनको सेल करना, उनको सेल करना अलाउड नहीं है। अलाउड इफ आर ओनली अलाउड इफ द बायर हैज़ अ स्पेशल परमिट, वो तभी अलाउ होगा जब बायर के पास स्पेशल परमिट होगा। तो अब उसके पास, एलेक्स के पास तो स्पेशल परमिट नहीं था, तो यहाँ पर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। सिंस गेटिंग द परमिट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कांट हैपन द वे दे प्लान, द रैबिट कांट बी सोल्ड विदाउट द परमिट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। हमने वो पॉइंट समझा था ना कि फ्यूचर में भी वॉइड हो सकता है, तो ये उस पॉइंट को समझाया गया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट एकदम ठीक था, बट अब वो जो ऑब्जेक्ट है वही लीगल हो गया, तो नाउ इट बिकम्स वॉइड। ठीक है। Now, why the contract becomes void? The law changed the situation, making the rabbit sale impossible without the permit. The law object, मैंने जो आपको समझाया था, lawful object, selling the rabbit can't happen now because of the new law. Result, the contract between Alex Beth and Beth becomes void because they can't do what they agreed upon anymore. अब वो कर ही नहीं सकते जो वो चाहते थे, वो फुलफिल नहीं कर सकते उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट void हो गया। The difference between void contract and voidable contract, which is very important. Definition: a void contract is one that is not legally valid and cannot be enforced by either party। दोनों पार्टीज में से कोई भी उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, और लीगली वैलिड नहीं है। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली वैलिड बट वन पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू वॉइड और वैलिडेट इट। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले वैलिड होता है, बट बाद में कोई एक पार्टी उसको वॉइडेबल घोषित कर देती है, यानी फुलफिल नहीं करती है, उसको तोड़ देती है। Legal consequences: it has no legal effects from the outset. It is valid unless the aggrieved party वही होती है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती है, जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट से इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है। ठीक है। चूज टू वॉइड इट। पार्टीज कंसेंट: लैक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, की कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो सकती है, जैसे कि लीगैलिटी की लीगल ना हो, कैपेसिटी पूरी ना हो, या फिर फ्री कंसेंट ना हो पार्टीज़ की। और यहाँ पे टिपिकली बेस्ड ऑन लैक ऑफ फ्री कंसेंट, फ्रॉड, किस वजह से, फ्रॉड की वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, कोर्जन की वजह से, इन सब की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल डिक्लेयर हो सकता है। टाइम टू वॉइड: कैन बी वैलिडेट एट एनी टाइम, कैन बी वॉइडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, यानी कि ये नहीं कि पार्टी को पता चल गया है आज कि ना हमारे साथ गलत हुआ है या फिर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, और वो ना एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद इस चीज़ का बता रही है कि नहीं अब हमें ठीक नहीं लगता इसे पूरा करना। जब पता है आपको, आप तभी आवाज़ उठाओ, ये नहीं कि आप आगे चल के मना कर दो। तो आपका एक ऑप्शन होता है उस टाइम पीरियड के अंदर आपको बताना, आपको पता चल जाए अगर, तो आपको वॉइडेबल डिक्लेयर करना होता है कॉन्ट्रैक्ट को। देन एग्जाम्पल: एन अग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट। ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल है वॉइड का कि कोई अग्रीमेंट हुआ है जिसमें आपको कोई इलीगल एक्ट कमिट करना है, लाइक किसी का मर्डर करना है या चोरी करनी है, ऐसा कुछ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकता, वो एक अग्रीमेंट ही होगा, एंड दैट विल बी अ वॉइड। और वॉइडेबल में अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी वॉज कोस्ड इनटू साइनिंग, यानी कि कोर्जन आई थिंक इसका, ठीक है, कि एक पार्टी को हम ज़बरदस्ती साइन करवा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, valid agreement. A valid agreement, also referred to as valid contract, is an agreement that meets all the essential elements required for a legally enforceable contract. These essential elements typically include, ठीक है, वैलिड अग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो लीगल रिलेशनशिप भी फॉर्म होगा, लीगल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, capacity. A valid agreement is legally enforceable and the parties involved can seek legal remedies. अगर कोई इशू होता है एक लीगल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो पार्टीज़ को लीगल रेमेडीज़ ही मिलेगी, दे कैन मूव टू कोर्ट।
ठीक है, इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, अगर कोई पार्टी मतलब दोनों मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो लीगल होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है उनमें से कोई पार्टी, तो दूसरी पार्टी कोर्ट लेके जा सकती है, उस पार्टी को स्यू कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है। एन इलीगल अग्रीमेंट इज वन इन विच द पर्पस और सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन वॉयलेशन ऑफ द लॉ, यानी कि जो पर्पस है उस कॉन्ट्रैक्ट का, अग्रीमेंट का, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है, मेन मैटर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट का, वो ही वॉयलेट कर रहा है लॉ को। ठीक है, सच अग्रीमेंट्स, ये लॉ वॉयलेट करना, लॉ का उल्लंघन करना। ठीक है, सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, ऐसे अग्रीमेंट्स को हम वॉइड एब इनिशियो की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं, जो कि शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग ही अनएनफोर्सेबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वो कुछ कोई चीज़ इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकती है, राइट। अनएनफोर्सेबल बिकॉज दे इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ दैट आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ बनी है, मतलब उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बोली गई है जो लॉ ने बिल्कुल प्रोहिबिट यानी रोक दी है, बंद कर दी है। एग्जाम्पल्स ऑफ इलीगल अग्रीमेंट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलीगल ड्रग्स, कोई आप कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा अगर ड्रग्स का अग्रीमेंट आप किसी से कर रहे हो तो। ठीक है, गैम्बलिंग और कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व्स फ्रॉड, फॉर्जरी, ये सब अगेंस्ट लॉ है। और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गई तो लॉ के अगेंस्ट हुई तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन पाएगी और वो इलीगल एग्रीमेंट में काउंट होगी, और इलीगल एग्रीमेंट को हम वॉइड एब इनिशियो की कैटेगरी में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, now courts do not uphold or enforce illegal agreement and parties cannot seek legal remedies। अब आप कोई अग्रीमेंट करते हो, ठीक है, आप ड्रग्स का अग्रीमेंट कर रहे हो किसी से, और आप फिर कोई पार्टी आपको धोखा दे जाती है इस बीच, तो क्या आपको लगता है कि आप कोर्ट जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये इलीगल है। कोर्ट इसमें आपको ये हेल्प करेगी, अच्छा ठीक है आपके साथ तो फ्रॉड हो गया है, हम हेल्प करेंगे, नो, बिकॉज द डीलिंग ऑफ ड्रग्स इलीगल है। ओके, सो यू कैन नॉट आस्क फॉर एनी लीगल रेमेडी। Now, unlawful agreement. An unlawful agreement is a broader term than that encompasses both valid and illegal agreement. It can refers to agreements that are not necessarily illegal but may be unenforceable for other reasons such as being against public policy. ठीक है, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स में इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट दैट वायलेट पब्लिक पॉलिसी और मॉरल प्रिंसिपल्स इवन इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इनहेरेंटेड। क्या मतलब है? देखो, अनलॉफुल अग्रीमेंट एक तो ब्रॉड टर्म है, ठीक है, वैलिड और इलीगल अग्रीमेंट से काफ़ी बड़ी टर्म है। ठीक है, इट कैन रेफर टू अग्रीमेंट, कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं? दैट आर नॉट नेसेसरी इलीगल बट मे बी अनएनफोर्सेबल, जो इलीगल तो नहीं होते, लॉ की नज़रों में तो लीगल है बट वो पूरे भी नहीं किए जा सकते। ठीक है, फॉर अदर रीजंस, तो दूसरे रीजंस होते हैं उनके पूरे ना करने की वजह से, सच एज बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अगेंस्ट लॉ बट किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इस वजह से हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। अनलॉफुल अग्रीमेंट्स में इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वायलेट पब्लिक पॉलिसी और मॉरल प्रिंसिपल्स इवन इफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट इनहेरेंट इलीगल, कुछ इलीगल नहीं है बट कुछ ऐसा है कि किसी लाइक किसी के रिलीजन के अगेंस्ट जा रही है कोई चीज़, ठीक है, या किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही है, कोई पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रही है, तो भी हम उसे नहीं कर सकते, हालांकि चाहे वो लीगल और इलीगल की उसमें बात नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रमोट्स डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा है, भेदभाव को, या फिर चाइल्ड लेबर में भी कंसिडर्ड अनलॉफुल। The distinction between unlawful and illegal agreements can be somewhat subjective and may vary based on specific legal jurisdiction। ठीक है, तो अब अगर आप अनलॉफुल और इलीगल के बीच का डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो केस टू केस, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा, ऐसे हम प्रॉपरली उसको नहीं समझा सकते। ठीक है, नाउ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट केस लॉ। अब वॉइड का एक केस लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। इन द केस ऑफ राज लक्ष्मी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1961, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ड्यू टू इट्स इलीगैलिटी। एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द सेल ऑफ लिकर्स, उस कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ लिकर थी विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस, और उनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं था। ठीक है, ये केस था, ये केस का नाम है विच वॉज इलीगल अंडर द एप्लीकेबल लॉ, और बिना लाइसेंस के या फिर बिना प्रॉपर पेपर्स लाइसेंस के सेल करना लेकर को उस एप्लीकेबल लॉज में इलीगल था।
So the court ruled that the contract was void and unenforceable because it violated the law, making it invalid from the beginning. क्योंकि जब शुरू से ही एक तो लिकर सेल कर रहे हो, ऊपर से आपके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो वो इनवैलिड था शुरू से ही, तो वो वॉइड हो गया। ठीक है, तो कोर्ट ने उसे वॉइड घोषित कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का है केस लॉ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस केस द प्लेंटिफ, ठीक है, एक तो पहले मैं केस का नाम नहीं पढ़ा मैंने, मोहनलाल वर्सेस बिनोय किशन भेल। ठीक है, इस केस में क्या था, द प्लेंटिफ क्लेम दैट ही हैड बीन इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू फ्रॉडेंटल मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी कि प्लेंटिफ जिसने केस किया था उसने ये बोला है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में झूठ बोल के लाया गया है, कुछ और बता के लाया गया है, मतलब फ्रॉड करके गलत बता कर लाया गया है, कुछ और बात थी और कुछ और बता के लाया गया है। ठीक है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसने केस किया था। द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइडेबल, और कोर्ट ने जब सारे प्रूफ देखे तो उन्हें भी ये लगा कि हाँ जी, इनको गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व किया गया है, तो ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द इनोसेंट पार्टी, और पार्टी इनोसेंट थी। एंड द प्लेंटिफ हैड द राइट टू अवॉइड इट ड्यू टू फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, क्योंकि मिसरिप्रेजेंट हुआ था, कुछ और था, कुछ और बताया था डिफेंडेंट ने, दैट्स वाई कोर्ट ने उस पार्टी को इनोसेंट बोला, और वो बोला कि अगर आपको पता चली गया है तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना चाहते तो आप ना कीजिए, डिसकंटिन्यू कर दीजिए, तो इट विल बी काउंटेड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। So that's it in the video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. And आप सजेशंस में हमें टॉपिक्स या जो भी आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।